Mr. Asif Mohammad Khan, MLA, Lok Sabha Assembly constituency in Delhi. I am Mumtaz Flying News correspondent to Success.net. Mr. Asif, you have been very vocal on the issue of Batla House encounter minutes after the shootout took place on September 19, 2008 in the Batla House area of South Delhi. And now you are MLA, but before being MLA, you have raised this issue at every platform, media and channels. 3-4 days ago, a report of postmortem was published. Jamia Millia Islamia student Afroz Alam Sahil took the report from NHRC, and Success.net was the first to publish this report. In the light of this report, what is your stand? Do you again demand that a judicial probe should be taken into this Batla House encounter? मैं हिंदी बोल देखिए, ऐसा है कि हमारा फर्स्ट डे से और आज तक तकरीबन 2.25 साल होने आ रहे हैं, हमारी एक ही वाहिद डिमांड है कि हम इसका जुडिशल प्रोसेस से इसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। खाली ये कह देना कि साहब जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, जुडिशल इंक्वायरी के क्या क्राइटेरिया होगा उसको भी गौर करने वाली बात होगी। कभी लीपापोती करने के लिए, बात को रफा दफा करने के लिए अक्सर जुडिशल इंक्वायरियाँ करवा दी जाती हैं और उसके नताइज जो हैं 10-20 साल लग जाते हैं आने में, और जब तक आते हैं जब तक और उनको फिर उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करने में भी काफ़ी अर्सा लगा देते हैं। हम इसमें चाहते हैं कि 307 का केस उन फैमिलीज़ की तरफ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 307 और 302 का है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केस, साजिद और आतिफ जिनको इस फर्जी इनकाउंटर में AK-47 की गोलियों से भून दिया गया है, और उनकी फैमिलीज चाहती हैं कि वो 302 का केस रजिस्टर्ड करें, और जिन लोगों को टॉर्चर किया है, जिनको मारने की कोशिश की है, उनकी तरफ से 307 का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंप्लेनेंट जो फैमिलीज हैं, जो सफरर हैं, और उसके बाद जो है जुडिशल प्रोसेस से इस इंक्वायरी लेके चलना चाहिए। आतिफ और साजिद जो 2 मारे गए थे आजमगढ़ के नौजवान बाटला हाउस इनकाउंटर में, वो इनोसेंट थे या उनका टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट था, ये तो कोर्ट बताएगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग यू, आप ये बराबर डिमांड करते रहे कि बहुत सारे लूप होल्स हैं पुलिस के वर्जन में बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में। डिस्पाइट दीज ऑल, इन सब के बावजूद जो है गवर्नमेंट, कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन अलाउ नहीं किया है किसी प्रोब को, क्यों? देखिए, ये बड़े शर्म की बात है ह्यूमन राइट्स NHRC के लिए, और जब ये रिपोर्ट आ चुकी है पोस्टमार्टम की, उसके बाद तो कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं है कि NHRC किसके डायरेक्शन पे काम करता है और उसकी वर्किंग क्या रही है। जब NHRC की रिपोर्ट आई थी तो सबसे पहले हम ही लोगों ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और हमने कहा था कि बिला उस जहाँ ये शूट आउट हुआ है L18 में, बिला वहाँ पर आए हुए आपने कैसे, जो कर्नल सिंह जॉइंट कमिश्नर स्पेशल स्टाफ थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया था, सेम वही चीज़ें NHRC ने ड्राफ्ट करके और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कोर्ट के अंदर। तो हमें ना पहले यकीन था NHRC पे, ना अब यकीन है हमें। लेकिन हाँ, अब ये वाजे हो गया है, बिल्कुल ओपन हो गया है, ये बात खुल चुकी है कि NHRC की रिपोर्ट जो था वो मैनिपुलेशन किया गया था हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और जो पुलिस ने, हुकूमत ने चाहा वो NHRC ने रिपोर्ट दे दी। ना जब मुतमईन थे NHRC की रिपोर्ट से, हाँ, और ना आज की है, और उसी वजह से हाई कोर्ट ने शायद ये डिसीजन लिया कि NHRC शायद इस तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन अब हमें सोचना होगा कि हम इसको फिर कोर्ट में जाएं और रिव्यू के लिए डालें कि एक बार कोर्ट में फिर जाकर और इस रिपोर्ट को, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो ये साबित बिल्कुल करती है, वाज़ेह करती है कि एक बंद कमरे में जब उनको टॉर्चर करके उनको गोलियां मारी गई हैं, और बिल्कुल सटाकर गोलियां मारी हैं, बॉडीज़ के जो होल हैं जहां गोलियां लगी हैं वो जल तक गई हैं। जलती जभी हैं जब 1 या 2 फीट के अंदर 6 इंच या 1 फीट या 2 फीट के दायरे में सटाकर गोली मारी जाए, तभी बारूद जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और खाल जो है जलती है। मिस्टर आसिफ मोहम्मद खान, अब आप चूँकि MLA हैं, इस ओखला असेंबली को जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने ऑफिसर्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, वो एक इंक्वायरी करवाएं?
देखिए, अब हमने पहले हम ओखला दिल्ली तक महदूद रहे, अब हम इसको ऑल इंडिया लेवल पर इस इशू को रेज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो NGOs हैं, जो तंजीमें हैं, जो इंसानियत को बचाने के लिए बात करते हैं, वो चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम्स हों, हमने सभी से और ख़ास तौर से मुस्लिम कायदीन से, जो लीडर्स हैं, जो तंजीमें हैं, उनसे भी हम अपील हमने की है कि सब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस लड़ाई को लड़ें और हुकूमत हिंद को प्रेशराइज करें कि हमारी जो डिमांड है कोई आउट ऑफ द वे जाके नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। कानून ने यह हमें अधिकार दिया है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो उस पर आपका यकीन हट जाए तो आप कानून के ज़रिए, अपनी जुडिशरी के ज़रिए आप उसकी इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं। तो आज हमारी वही डिमांड है कि हम चाहते हैं कि इसकी जुडिशियल प्रोसेस से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मोहन चंद शर्मा किसकी गोली से मारे गए और कैसे मारे गए, हम मोहन चंद शर्मा के बारे में भी यही राय रखते हैं कि वो भी पुलिस की साजिश के शिकार हुए हैं। एक आखिरी सवाल, इस पूरे इशू पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स का जो रवैया रहा है उस पर आपका कमेंट क्या है? देखिए, हर तरह के लोग हर कम्युनिटी में, हर जगह पर, हर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की तादाद कम होती है, अच्छे लोगों की ज़्यादा तादाद होती है किसी भी मजहब में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सिस्टम में। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाते हैं कि कम्युनिटी के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपने इख्तलाफात को भुलाते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जब तक ये जुडिशियल प्रोसेस से इसकी इंक्वायरी नहीं होती, हमें गवर्नमेंट के आगे नहीं झुकना चाहिए और सिर्फ ये बात कहकर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के साथ ये टेररिस्ट को की हिमायत कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर किसी कीमत पर भी नहीं करेंगे। हम उनकी फैमिलीज को लीगल असिस्टेंस भी देंगे के लिए जो भी हम उनको फैसिलिटी दे सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पुलिस की नाअहली है, नाकामयाबी है कि असल टेररिस्टों को वो पकड़ नहीं पाते और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो मासूम लोगों का इनकाउंटर करके, और ये कोई अब पहला केस नहीं है, हिंदुस्तान की तारीख रही है, सोहराबुद्दीन का मामला हो, इशरत जहां का मामला हो, रणबीर का इनकाउंटर हो और कनॉट प्लेस का शूट आउट रहा हो, ऐसे सैकड़ों इनकाउंटर हैं। मुझे लगता है तकरीबन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जिनका इनकाउंटर किया हो, हमेशा पुलिस उनको पकड़ के लाती है और इनकाउंटर का एक नाटक रचती है। तो ये तो हमारी दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पुलिस का पिछले 60-65 साल का ये रिकॉर्ड रहा कि वो फर्जी इनकाउंटर को मैनेज करते हैं। शुक्रिया।